ओसीडी से ठीक होने तो के मुक्त हुई ना, इसलिए मैं रेडी होके अरे आ वाह। गई। तो मुक्त होने के तरीके भी जान लो, हाँ, वैसे तो पता है। हाँ, ओसीडी वाले क्या करते हैं, वो ऑब्सेशनल चॉइस करते हैं, अर्थात जो ऑब्सेशन कहता है वही करते हैं। जैसे विचार आ गया कि ये गंदा है, धो लो। पहले विचार आएगा कि गंदा है, ये ऑब्सेशन है, फिर विचार कहेगा धो लो, कंपल्सन के लिए मजबूर करेगा। और ओसीडी वाले बात मान लेते हैं, हाँ, और वही उनकी गलती है। उनको लगता है कि इससे हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो फंस रहे हैं। दूसरी चॉइस होती है नॉन ऑब्सेशनल। कुछ लोगों के मन में विचार आते रहते हैं, वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि विचार आया गंदा है, वो छोड़ के निकल जाते हैं। इससे ओसीडी मैनेज हो जाता है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि ओसीडी फिर नया विचार भेज देता है। क्या क्या विचार? जैसे 3 तरीके होते हैं ओसीडी के अंदर, 3 चॉइसेस होती एक कंपल्शन करते आने से। हाँ, एक तो होता है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जैसा ऑब्सेशन आया वैसी चॉइस हुई, कि विचार आया करने कि का जैसे मन है तो वही करने हाँ, का। जैसे कि पोटी लगी हुई है और धो दो, ये विचार आया तो धो दिया, तो ये हो गया ऑब्सेशनल चॉइस। एक है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि विचार आया कि गंदा है, धो दो, धोया नहीं, वैसे ही यूज किया और अपना आ गए, इग्नोर मारा। वो ना नॉन ऑब्सेशन भी, ऑब्सेशन की बात नहीं मानी। हाँ, हाँ, और तीसरा तरीका होता है एंटी ऑब्सेशनल, कि ऑब्सेशन आया उसका उल्टा, कि टॉयलेट सीट पर टॉयलेट लगी है, तो अब कहा साली ओसीडी अभी तक तो लगी नहीं थी, अब पक्का लगाऊंगी, और उस जगह पर लगा ही देना। जो ओसीडी का विचार आए उसका उल्टा करना। ओसीडी कहे कि हाथ गंदे हैं, कि अभी तक तो गंदे थे नहीं, जैसे लगे कि दरवाजे के हाथ लगा दिया, अब हाथ गंदे हो गए। जो ऑब्सेशनल चॉइस है वो तो हाथ धो लेंगे, नॉन ऑब्सेशनल चॉइस इग्नोर मार देंगे, काम करते रहेंगे। और जो एंटी ऑब्सेशनल है वो गंदे हाथ लगाए, धक्के से लगाएंगे फिर दरवाजे के, अब बिगाड़ दे, कि पहले तो साफ था अब गंदा कर दिया, अब बता क्या करेगी। तो वो हो गया उल्टा, फाइट करना। तो फाइट करने से ओसीडी जड़ से खत्म, इग्नोर मारने से ओसीडी मैनेज हो जाता है, और ऑब्सेशनल चॉइस से ओसीडी बढ़ जाता है। तो अभी तक तो आप ऑब्सेशन वाला ही काम कर रही थी, तो अब आपने एंटी ऑब्सेशन, अर्थात जो उल्टा करना है। ओसीडी बोले वो नहीं करना है, उसका उल्टा करना है। ओसीडी कहे धो लो, तो अब तो पक्का नहीं धोना है। ओसीडी कहे हाथ धो लो, कि अब तो नहीं धोएंगे। वैसे धो भी लेते हैं, लेकिन ओसीडी के कहने से नहीं। ओसीडी कहे कि ये गिलास गंदा, इसमें से पानी मत पियो, अब तो पक्का पीऊंगी, पक्का पीऊंगा, उसको ज्यादा से ज्यादा पीना है। कुछ चीजें मैं करती हूँ वैसे। हाँ, अच्छा है ना गंदा, ठीक है वही खा लेंगे अभी। हाँ, वही खाना भी है, खा भी जाना है। 21 दिन ऐसा करना है तो ओसीडी भाग जाएगा। क्योंकि ओसीडी को लगेगा कि अब तो, वो कहते हैं ना, कुछ लोग हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं, कुछ नहा धो करके भी पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको ओसीडी के पीछे नहा धो करके पड़ना होगा। रोज सुबह गए, आज तो सुबह जाना है, टॉयलेट जाना है, और मैंने तो गंदा करके आना है। पहले सफाई के लिए प्रयासरत रहते थे, अब गंदगी फैलाएंगे। वास्तव में ना गंदगी है ना सफाई, ये सारा मन का ही खेल है। वास्तव में तो गंदगी होती नहीं है, और ना ही गंदगी फैलती है, सिर्फ ओसीडी बोल रहा है। तो उसका मुंह बंद करने के लिए हमें उल्टा करना होगा, खतरे का सामना करना है। खतरा तो रियल में है ही नहीं। इतना मैं डर जाती थी जो घर पे, यहाँ पे तो वैसे डर ही नहीं, क्योंकि यहाँ जादू जोधपुरिया फिर घर जाके क्या करूंगी ऐसे लग रहा है। हाँ, क्या अब ने देखो, वो जब कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो कहाँ करता है, चाहे ओलंपिक की तैयारी करें तो वो ग्राउंड में होती है ना। और घर से थोड़ा माइंड तो प्रिपेयर करके ही ला रही थी कि अभी जा, कुछ चीजें मुझे दिमाग में आते थे वॉशरूम में। ने आज जब मैं सारे क्लीन करती थी, लास्ट एंड फाइनल ऐसा लगता बस करो अभी, पानी तो ऐसे ही इतना डाल दिया, बाहर आ जाओ, ऐसा मन कहता था। मगर फिर दूसरा मन बोलता था नहीं अभी तू जा रही हो ना,
डायरेक्ट उधर ही कर लो। हाँ और टाइम है उधर सर के पास जाने के लिए, उधर जाने के बाद वैसे ट्रायल करो। ऐसे जब इधर आने से इस महीने में जब डेट फिक्स हो गया तब से वैसे मेरे दिमाग में चलने लगा ऐसे। हाँ, आपने भी 25 का, मैंने भी जो आप डेट बताती सोचती वही मैं बता देता था। हाँ ये भी कोइंसिडेंस हुआ। हाँ, तो दिमाग में कौन सा मैं डेट फिक्स करती थी, आप वही डेट। पहले भी मैं 17 फिक्स किया था, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स, ये बच्चे का एग्जाम था मेरा बड़े बेटे का, इसके वजह से फिर 21 को उसका एग्जाम था सीईटी का, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया। फिर इन्होंने बोला अच्छा हुआ रुके हम, बहुत दूर आया था, 70 किलोमीटर दूर था वो, जाने में 3 घंटा लगे उनको, ट्रैफिक जाम के रुके, इसलिए अच्छा हो गया वो, नहीं तो वो कैसे जाता था अकेले। ओ इसलिए 25 तारीख को ही था मेरा आने का मुहूर्त। इसलिए और अब देखो जैसे क्लासरूम में प्रैक्टिस होती है ना, घर जाके फिर से प्रैक्टिस करना है। तो वैसे एग्जाम तो एग्जामिनेशन हॉल में होता है। जो क्लास में टॉपर होता है वो एग्जाम में भी टॉपर होता है ना। हाँ जो क्लास में फेल है क्या वो कभी भी स्टेट में टॉपर होता है? तो ये आपका क्लासरूम है, असली जंग तो यहाँ ही लड़नी थी। घर तो उसका वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस, वो एक दिखाने का मौका मिलेगा वहां। एग्जामिनेशन सेंटर में रोज थोड़ी ना जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है, असली क्लासरूम में ही होता है ना। तो आप क्लासरूम में पास हो गई तो वहां तो पास हो ही जाएंगी ना। तो आप मेरे पास सामने पास हो गई यहाँ पर, तो घर में तो पास होना बिल्कुल आसान है। कल तो इतना दिमाग में कुछ भी सोच नहीं थी, फटक फटक मुझे दिमाग में इतने थे, सिलेंडर हो जाना, हाँ बस। करना। रात से दिमाग में कल कर पाऊंगी या नहीं, ये विचार फंसा, ये विचार फंसता है, सबको आता है। लेकिन आज तो इतने फ्रीडम ले, क्योंकि रिटर्न जा रही हूँ ना, ऐसा थोड़ा दिमाग सोच लेता था। कोई बात नहीं, ये विचार को भी आने दो, ये भी ओसीडी का है, इसका भी मजा लो। मैं नहीं कर पाई ये मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है कि जोधपुरिया ने क्या कहा है वही करना है। इसको नहीं कहना कि बस इस विचार के साथ कोई बहस नहीं करनी। थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर विचार थे, ये ओसीडी फिर प्रमिला से भेजता है, वो कह देगा आज तो कर लिया कल कर लोगी, ये तो ऐसे फ्यूचर में चला जाएगा। हाँ। ये कह देगा 10 साल बाद कर लोगी क्या। ऐसे इन विचारों का कोई अता पता नहीं है ना। मम्मी के यहाँ एक दिन लाइट गया था, तो पानी चढ़ नहीं पा रहा, मैं वॉशरूम में थी, तो बच्चों लोगों वैसे पूरा नहाने जो मैं बाकी का काम करते वो खत्म हो गया था, नहाने का बाकी था, और बच्चे लोगों ने इतना बकेट से मुझे पानी लाके दिया, इतने से। अभी तुम्हारे बकेट, हमारे बकेट तो बड़े बड़े रहते, 25 लीटर्स 20 लीटर, ये तो ऐसे छोटे। तो वो बकेट लाके देने के बाद, चलो एक सेकंड आपको बीच में रोक रहा हूँ, मीनू जी का। मीनू जी गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते। एक आपकी बहन आई हुई थी इसलिए याद किया था। हाँ सर जी, कल थोड़ा मेरे वहाँ थोड़ा परिवार आ गए थे सर जी, तो हम फोन नहीं उठा सके थे। फिर हमने बाद में देखा रात को 11 बजे, तो हमने कहा आप तो सर सो गए होंगे तो सुबह करेंगे। ठीक है, तो आपकी बहन के ना एक विचार फंसा हुआ है कि वो घर पे कर पाएगी कि नहीं, जैसा आपका था, तो आपने तो सब कुछ कर लिया, तो ये विचार इनका निकाल दीजिएगा। जी सर बात कराइए। हाँ जी सर बात कराइए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हाय। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ और कहाँ से आई है आप? मैं पुणे से आई हूँ। अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है थोड़ा सा बताइए। हाँ मुझे नहाने की दिक्कत है। अच्छा तो आपको तो बहुत कम दिक्कत है। हाँ आपसे तो कहीं ज्यादा हमको दिक्कत था। हाँ क्या? हाँ हमको तो सबसे ज्यादा जो फिगर होता है वो तो सबसे ज्यादा पोटी से होता है। हाँ आपको तो जितने टाइम पोटी लगता है उतने टाइम हमको नहाना है। नहीं, मुझे वो दोनों था, पोटी का और नहाने का दोनों भी ट्रिगर था,
अच्छा, हाँ तो जुड़ा हुआ था दोनों, मतलब कि जैसे 40 से आने के बाद ही नहाना है। हाँ वैसे वैसे। हाँ, ऐसा ही होता है। तो अभी तो खैर हमको बहुत रिलीफ मिला है। हम्म। अब भी 1 डेढ़ महीना पहले सर से 3 दिन का ट्रीटमेंट लेके आए हैं। हम्म। पटना में है हम। हम्म। तो मैं तो एक ही दिन का ट्रीटमेंट ली हूँ। आज अच्छा, सेकेंड डे अच्छा, है, चली जा रही हूँ। अच्छा। मगर एक ही दिन में तो अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस खाली आप जो हमने किया वही आप करिए कि वह सर के सामने सिर्फ अपना दिमाग नहीं चलाना है। हाँ, 5 मिनट में पहले दिन ही मैं नहा के आई थी। हाँ, हाँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, वो तो चमत्कार है। 5 मिनट में उसी दिन के पेशेंट यदि नहा के आ जाते हैं हाँ तो तो वो तो बहुत बड़ी बात है। पहले कितना टाइम लगाते थे नहाने में आप? 2 घंटा 2.5 घंटा नहाना एक ही नहीं रहता था, उसमें पूरा ऐसे पोटी जाके फिर कपड़े भिगो के फिर सब हाँ, वॉश हाँ, करना। ओसीडी के सिम्टम बहुत कुछ साफ करना। हाँ हम भी लैट्रिन से आते थे तो नहा तो लेते थे 15-20 मिनट में, हाँ लेकिन आने के बाद बाल्टी वॉश करना, मग वॉश करना, जहाँ पे नहाएंगे आंगन साफ करना, बहुत कुछ करते थे। लेकिन अभी तो हम समझिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं और हम 2 टाइम लैट्रिन जाते हैं। सर ने जैसा बताया तो हमको तो बहुत रिलीफ मिला। बस खाली आप सर का बात मान के सर के सामने सब कुछ कर दीजिए। यहाँ कर लीजिएगा तो घर पे भी कर लीजिएगा, पक्की बात। थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू। ठीक, ठीक, थैंक यू नमस्ते। सो मच। अच्छा, सर को दे दो। हाँ सर। चलो ठीक है मीना जी, फिर मैं ये चले जाते हैं दोपहर को, फिर हम बात करते हैं। आप फोन कर लेना है। ठीक सर, हम करेंगे दोपहर में आपसे, आपको बात करनी भी है सर जी। ठीक है, जरूर जरूर मैं ठीक, बात ठीक, कर लूँगा। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। इन्होंने भी घर पे कर लिया ना, तो आप भी कर लो भी। सारे कर लेते हैं घर पे। जो यहाँ सोचते, यहाँ मुश्किल हो सकता है मेरे सामने। हाँ, यहाँ तो मुश्किल नहीं हुई, ये तो हाँ, आपने कुछ यहाँ तो पे जादू किया। ऐसा कृष्ण ने करता तो हूँ मैं, कृष्ण करना पड़ता कैसे, है। जैसे आप बोलते हैं बिना ऐसे, ये तो कृष्ण बिना लड़े डायरेक्शन देते जाए और अर्जुन सुनते जैसे गए आपकी कहानी में, तो वैसे ही ऐसा है कर ना, गए। एक ओरा होता है ना, वो मेरा प्रभाव ही इतना होता है सामने। कुछ लोग तो मेरे को देख के ही ठीक हो जाते हैं। वही बोल रही हूँ ना, आते ही मैं सुधर गई। अरे 15 मिनट में वॉशरूम जाके और हाथ पैर दुखे ना, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट डे जो इधर लाइट बंद हो गया तो मैं बोल रही थी मेरे को पेट भी दर्द हो रहा है करके। हाँ। मुझे समझ में आया पेट दर्द, ये इधर से लेके पूरा दर्द हुआ तो वो जो मोशंस हो जाएंगे ऐसे, वो सिग्नल अलग समझ में आता है, उसके वजह से हो गया। और मैं उस दिन ही बहुत खुश हो गई। एक्चुअली ये पूरा माहौल उस दिन बहुत तूफान से था ना, उसके वजह से डर गई थी मैं। अच्छा। अरे लाइट नहीं, कुछ नहीं, सब जला हुआ है, कैसा है, किधर जा रहे, ऐसे थोड़ा डर मेरे अंदर बैठ गया। वो थोड़ा सा मंजर ऐसा था ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे मैंने कभी नहीं देखा ना, इसलिए बात अलग कैसी कि मैंने कभी ऐसे नहीं रहा। पूरे मॉल में रहती थी, ऐसे ज्यादा लोग भीड़ जहाँ पे रहती है वहां पे, इसकी वजह से वहां से स्टेशन से देख रही कोई लोग नहीं दिख रहे, ऐसे थोड़ा मैं डरती नहीं हूँ, फिर भी अंदर से कुछ होता है। वो नया था ना, फिर आग ही आग थी चारों और तरफ। 2 दिन से डरते डरते इधर आ गए थे, मीन्स बहुत क्या बोलते, परेशानी से, वो टिकट कैंसिल होना, ये होना, ये की चीज नहीं, उधर से बहुत परेशान से, खाना टाइम पे नहीं, सोना टाइम पे नहीं। तो इधर आने के बाद काफी सालों के बाद मुझे मोशन का प्रॉब्लम, वो भी एक बार गई, ऐसे बार बार नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं बहुत खुशी से सो गई थी, इसलिए सुबह जैसे आपने फॉलो बोल दिया, मैंने करके दिया, फिर बाद में प्रमिला जी ने बोल दिया, वो तो अच्छा ही लगा। उनका स्टाइल देख के तो ये कुछ भी नहीं लगा। मैं उनको तो मैं उतने थोड़े पानी से नहाई तो भी वो बोलते और कम पानी से नहाना चाहिए।
मैं बोली ये तो मेरे लिए इत्तू सा भी नहीं है। हाँ, जो मेरा लेवल था उससे हाँ। एज कंपेयर टू बहुत कम है जो मैं करती थी। हम्म। तो बस इतना किया तो भी मेरे लिए काफी है। हाँ, वो ये भी अच्छी बात है। और वो भी बिना साबुन नहाना, ये तो मेरे जिंदगी में पहली बार हुआ होगा। हाँ, 2 दिन से बिना साबुन अच्छा लग रहा है ना। आज थोड़ा बहुत यूज की, उतना नहीं, वो तो कोई बात क्योंकि नहीं। जाना है ना, कल 2 दिन से बहुत इधर उधर हाँ, गए, इसलिए क्योंकि बोले। हम लोग थेरेपी साबुन छुड़ाने की देते ही नहीं है। हम्म। साबुन छोड़ना है तो उसके लिए अलग थेरेपी होता है। हाँ फिर से 2 दिन आना होगा हाँ साबुन छोड़ने के लिए। हाँ, मैंने देखा है ना, किसी किसी को आप साबुन नहीं देते थे। हाँ, साबुन तो देना फिर वो अपराध है ना, हम्म। क्योंकि देखो साबुन से ही तो उनको दिक्कत है। नहीं, कल प्रमिला जी ने मुझे यूज करने को बोला, फिर मैंने यूज नहीं किया। बढ़िया। मुझे लगा क्या, आपको उतना दिक्कत नहीं था। पता नहीं यहाँ की जादू है, वो दिक्कत थी। मैं तो बहुत बार रो चुकी, सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचती थी। अच्छा। हाँ, बहुत रोई, बहुत ऐसे सिर दोनों हाथों से ऐसे मार लेती थी ऐसे। कभी कभी सब लोग मेरे को इतना बेइज्जती, जब मेरे मन को दुख हो जाता था रो लेती थी। पूरा रात ऐसे रो, अरे इसी वजह से इतना झगड़ा हो रहा है, क्या करूं, मेरे वजह से मेरे घर वालों को सुनना पड़ता है। मेरे को वो तो नहीं करनी थी ना, मैं कैसे ऐसे झुक के नहीं कभी बोले तो सरेंडर हो जाती हूँ, मगर कोई मेरी ऐसे इंसल्ट की वो मैं बर्दाश्त नहीं करती। चाहे हाँ मेरी गलती हो तो आप बोले तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर किसी ने मुझे बिना ऐसे इस फालतू चीज के लिए मुझे इतना परेशान, वो परेशान किए इसलिए बढ़ गया। मुझे हमेशा वही लगता है, साथ दिया होता तो ऐसे तो नहीं होता था। वो एडजस्ट करना और परेशान करना, वो दोनों में बहुत डिफरेंट है। सासू माँ ने भी बहुत, और ससुर जी, उनको लगता था मेरे को देख के उनकी भी गलती नहीं है, मगर कैसा रहता है ना, अभी अलग सा बिहेवियर कर रहे तो उनको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे हो जाता है ना। तो उनके लिए भी वैसे हो गया है। किसी को दोषी मैं नहीं मानती हूँ, मगर अभी कुदरत ने मुझे वैसे बनाया तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारा अगर तुम लोगों को इतना बीमारी आए, हम लोग बोलते हैं कि तुमको ऐसे बीमारी, शुगर क्यों आए, पेट क्यों, तुम्हारे पेट में इतने बड़े बड़े ट्यूमर क्यों हो गए, ये तो भगवान ने दिया हुआ है ना, हमने तो कभी बोला ही नहीं। तो वो भी एक बीमारी है तो है, तो तुम लोग क्यों एडजस्ट नहीं करते, ऐसे मेरे मन बोलता था। वो भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, मगर लोग उसको बेचारे बोलते, अरे उसको तो ट्यूमर हो गए। हम लोगों उनके को प्रति कोई सहानुभूति दिखाते हैं। सहानुभूति, हम लोगों को थोड़ी ना बोलेंगे, अरे बेचारी, बोलते पागल कहेगी, कैसे करती है, क्या करती है। हमें घंटों पागल तक, बोला जाता है। हाँ, हमें उल्टा पागल बोला जाता है। घंटों तक उसमें नहाने का, रहने का, क्या करती, क्या पता, पानी वेस्ट करना, ऐसे करना, हमारा बर्बाद हो गए। बहुत बार उन्होंने ऐसे बाहर लोगों को बोला कि मेरे लड़के को दूसरा शादी करवाएंगे। वो उधर तक मैं नहीं डरती थी, मगर उससे भी मुझे पता है ये आदमी मेरे को छोड़ के कभी दूसरा शादी रह नहीं पाएगा। उल्टा मैं चैलेंज करती थी। हाँ, ये तो मेरे पापा पागल हो जाते थे, ये लड़की क्या बोलती है। जब डिस्कशन के लिए जब बैठते थे, कभी कभी पापा के पास लेके जाते थे मेरे कंप्लेंट, मैं उसे बोलती हूँ उनका घर में सब लोग दिक्कत कर, मेरे तो सब में परफेक्ट थी ना, जैसे ओसीडी में परफेक्ट थी वैसे सभी काम ठीक है ना। मैं 1 घंटा नहा ले तो उनको क्या फर्क पड़ने वाले, ऐसे मैं झगड़ती थी पापा के सामने बैठ के, ऐसे वैसे। मैं तो घर का सब करती हूँ ना, सब्जी लाती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों को छोड़ना लाना, हॉस्पिटल लेके जाना, सासू माँ को लेके जाना, सब करती हूँ ना। बड़ी बहू तो नहीं है तो मैं तो खुद सब कर लेती हूँ। वो तो घर छोड़ के गए, मेरे ऊपर तो वो डिपेंड है, उनको क्या दिक्कत है। 24 आवर में मैं 1 आवर मेरे लिए लिया तो क्या दिक्कत है, मैं हूँ तो हूँ, वो मेरे लिए करती हूँ। बाद में तो उनको नाश्ता टाइम पे देती हूँ, खाना टाइम पे देती हूँ, घर का
ऐसे नहीं कि पैसे के लिए परेशान करती हूँ, ये चाहिए, वो तो मेरे कुछ भी नहीं। शादी एक तो मेरी कंप्लेंट है, उसको क्यों तुम बर्दाश्त नहीं करते हो उतना? ये मैं 5 साल तक मैं ऐसे झगड़ती रही। ये बोलने का मतलब क्या है, 24 आवर्स में 1 घंटा खुद के लिए यूज किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे में झगड़ा करती थी। कभी-कभी बोलती थी मैं सुधर जाऊंगी, नहीं सुधर जाएंगे तो पेपर पे लिख देती हूँ, साल भर मुझे टाइम दे दो, और नहीं से छोड़ देती हूँ उनको। पापा ऐसे देखने लगे, क्या बोले? हाँ, छोड़ देती हूँ उनको। तो मुझे पता है ये आदमी मुझे नहीं छोड़ने वाला, मेरे लिए नहीं सही तो बच्चों के लिए वो नहीं छोड़ने वाले हैं। कि इसलिए वो कल बोल रहे थे ना, मैं दूसरा शादी करने वाला था। मैं उनके ऐसे डर से मैं कभी नहीं डरती थी। कारण गुस्सा कब इनके बातों से गुस्सा नहीं आता था, वो उनके मम्मी जब बोलती थी ना मेरे, उन्होंने बहुत बार उनको बोला है कि तू दूसरी शादी कर ले। इन्होंने बोला है जो मेरे नसीब में वो मिली है उसके साथ ही रहूंगा, मैं दूसरा शादी नहीं करने वाला हूँ। उसने ऐसे बोल दिया था उसके मम्मी को, ये बात उन्होंने मेरे पापा से जब मेरे सामने बोल दिया था। ऐसे बात कहने का मतलब है कि परेशान तो कोई ऐसे बहू रहते हैं, घर पे कुछ काम नहीं करते, झगड़ा करते, पैसा उड़ाते हैं, सब कुछ करते। मैं तो इतनी लॉयलिटी हूँ तो मेरी एक चूक क्या रॉन्ग बर्दाश्त क्यों नहीं करते? ऐसे मेरे बोलने। हाँ, मैं ऐसे गहने मांगती हूँ, मुझे ऐसी कुछ शौक नहीं थी, क्योंकि जब मैं घर पे थी वहां पे मेरे पापा के घर में मेरे मम्मी पापा आंटी सब मेरे ख्वाहिशें पूरी कर दी। ख्वाहिश कुछ नहीं था, मेरे ख्वाहिश से ज्यादा उनको ख्वाहिश ज्यादा थे, बेटे को ये लाना वो लाना ऐसे। इसलिए मुझे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती थी कि मुझे ये चाहिए। कौन से कपड़े पहनी वो भी मुझे शादी के बाद उतना ध्यान नहीं रहता था, खाली दिमाग में वही बैठा। और मेरी आंटी जब मेरे को देखती थी, अरे ये तो कैसे कपड़े पहनी, और साड़ियाँ लेके आती थी, उसके ब्लाउज सिला के डालना, अरे कपड़े तो ये क्या पहन के चल रही है, ऐसे उनको लगता। घर वाले बहुत सारा लाते थे मेरे लिए, मैं उनको भी नहीं पूछती थी, मुंह से किसी को कुछ नहीं पूछती थी, ये चाहिए वो चाहिए। अगर पूछी तो इनको कभी एक ही मुझे ये चाहिए, वो भी क्रॉस बोला तो नहीं लेती थी। जब खुद कमाने लगी हूँ, खुद एंजॉय करने लगी हूँ। बोलने का बात ऐसे है कि किसी को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि कमा दूं कुछ और कुछ मुझे कुछ चाहिए तो खुद से खर्चा करूं, उसमें ज्यादा हैप्पी फील हो जाती। ये तो है। चलो अब आप खुश रहोगी। अभी तो खुश हो। चलिए, आपको तो बड़ी थैंक यू। जिंदगी अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, रहती हूँ, रहूंगी। अब तो मस्त रहोगे। आपको तो कबूल नहीं जाऊंगी। मिला जी को भूल नहीं जाऊंगी। चलो ये अभी आप मेरे इसमें इतने दिन सफर करने का मेरे जिंदगी में था, इसलिए इतने दिन सफर करवा दिया भगवान। हिसाब किताब बराबर हो गया। अभी इधर आके इतने दूर, इतने 7 समुंदर पहुंच के मैं इधर चलो ये आके इंटरव्यू में बोलेंगे। हाँ? ये इंटरव्यू में बोलते हैं। इंटरव्यू में मुझे लगा वो इंटरव्यू से चलो, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।